भी लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, उन सबसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज एंड तक देखिएगा। वही बात मानते हैं कि हमें हमारे बच्चों के सपने को साकार करना है। अब हम्म, होता क्या है कि जब इस टाइप के मामले सामने आते हैं तो बच्चे हो जाते हैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस रहती है उसकी फीस काफी कम रहती है। मतलब आप सोच लीजिए कम तीन होती है। हजार 3,500 रुपए की पूरे साल की फीस होती है। और वहीं पर अगर मैं कोई प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो एक साल की फीस करीब करीब 6.5 लाख से लेकर 10 लाख तक भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4.5 साल की फीस निकालूं तो करीब करीब 50 लाख के आसपास हो जाएगा। तो 50 लाख का या तो बच्चा लोन ले या तो उसके माँ बाप लोन ले। उसके बाद हम्म, में जैसे ही वो पास आउट हो तो आप सिर्फ एमबीबीएस का तो कोई डिग्री तो आप ले नहीं सकते। आपको एमडी भी करना होता है या एमएस करना होता है। तो उसके लिए फिर आपको एग्जाम में बैठना है। अब ये जो है हमने मान लिया कि वो उन लोगों की स्ट्रगल चल रही है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लैविश पैसे हैं, मैं एक पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उनकी बेटी बिना एग्जाम दिए डॉक्टर है। आप गूगल पे सर्च कर हम्म, लीजिएगा। तो उनकी बेटी डॉक्टर भी है, बिल्कुल। उनको गायनेकोलॉजी में उन्हें टॉप भी किया है और उनको अवार्ड भी मिल चुका है। कैसे? ठीक है। वो कैसे? हाउस अरेस्ट में बिल्कुल, रहते बहुत बड़ा हुए, सवाल है। मतलब उनके सेफ्टी रीजन की वजह से उन्होंने कहीं एडमिशन लिया था, फिर कहीं शिफ्ट हो गई और फिर वो डॉक्टर भी बन गई। और एक नहीं, दोनों बेटियां डॉक्टर बन गए। तो ये मतलब ऐसा है कि हमारे पास जेब में पैसे हों तो डिग्री दूसरी जेब में होती है। आप खरीद सकते हैं डिग्री को। हम्म, लेकिन वो उनके लिए है जो बहुत ज्यादा पैसों के एथिक्स में बिलीव करते हैं, रियलिटी में नहीं। और मैं बात मानती हूँ कि जब पैसों का रौब खत्म होता है तो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती जो पैसे से खरीदी गई हो। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आपको कोई एग्जाम नीचा नहीं दिखा एग्जैक्टली। सकती। आपको अपने टैलेंट और अपने स्किल पर भरोसा होना चाहिए। आज इंडिया जाना जाता है बिल्कुल। तो अपने यूथ के लिए। तो उस यूथ को स्किल में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर हर कोई डॉक्टर बन जाएगा तो क्या ये इंडिया में मतलब बिजनेस रन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज इंजीनियर्स की वैल्यू डाउन क्यों हुई है? मैं ये नहीं बोल रही सारे, लेकिन हम्म, मैक्सिमम टाइम देखते हैं हर तीसरा जो बंदा जा रहा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है या वो एमबीए कर रहा है। क्योंकि हमने ऐसे चिल्लरों की तरह कॉलेजेस खोल रखे हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल। तो पहली चीज तो ये करनी चाहिए कि पहले जो कॉलेजेस हैं उनका लेवल आपको अच्छा करना चाहिए। प्राइवेट कॉलेजेस को भी ये गाइडलाइन देनी चाहिए कि आप डिग्री बांटेंगे नहीं। किसी को डिग्री नहीं बांट सकते आप जब तक उस इंसान के पास एक वैलिड सर्टिफिकेशन ना हो, उसने ये गेन ना किया हो कि उसके पास मार्क्स हो, कोई उसने एग्जाम क्लियर किया हो, एंट्रेंस एग्जाम का, तब तक तो अलाउ ही नहीं करना चाहिए। राइट। एंड सेकेंड थिंग हम देखते हैं कि कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने ये लोग, ये जितने भी ये काफी पॉलिटिशियंस हो गए या कुछ भी हो गए, इनमें एक चीज कॉमन है। डिग्री खरीदने का मतलब होता है वैलिडेशन। ठीक है। तो वैलिडेशन से उन्हें क्या मिल जाता है कि वहां पर उन्हें काफी तरीके से एक पॉपुलैरिटी मिल जाती है। देखिए सिंपल सी चीज है कि जो भी स्कैम्स होते हैं उनके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार इंसान, जैसे कोई कोई भी अगर धांधली करना चाहता है तो वो उसके अंदर में अपना पैसा बनाना के तरीके ढूंढता है। जैसे अभी अभी कोई नाम हम्म, आया है, कोई गुप्ता है, राइट, या फिर कोई संजीव मुखिया करके हैं जो इसके हाँ। स्कैम को डी आगे काफी हेड कर रहे हैं। तो उनके तो खुद के बेटे अरेस्ट हो चुके हैं बीपीएससी पेपर लीक के अंदर में। तो मतलब उनका ये खानदानी हम्म, ट्रेंड है। ठीक है। अब अगर कोई इंसान का बिजनेस है ये, तो वो तो तरीका ढूंढेगा ही। और क्योंकि हमारे नीट के ये पेपर कई ये सारे ऐसे भी लैंग्वेजेस है में। ना कि ये खानदानी हम्म। ट्रेंड भी है, और इसका मतलब है कि कानून का कोई डर भी नहीं है। भाई मैंने किया, बिल्कुल। मेरी पीढ़ियां भी यही करेगी, तुमसे जो उखाड़ा जाए उखाड़ लो, हम तो कराएंगे इस तरह से। जी। बिल्कुल। क्योंकि उन्हें तो आई थिंक उनका खुद का जब बेटा अरेस्ट हुआ है पेपर लीक के केस में, तो उन्हें तो मतलब दुख होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनको ट्रेनिंग दी है अपने बच्चों को ये सब काम करने के लिए। तो एनीवे मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो टारगेट सेट किया हुआ था कि वो पर पेपर 40 लाख रुपए लेंगे, तो उनका टारगेट था कि 100 से 200 करोड़ रुपए कमाने हैं। अब सोचिए, हाँ। पेपर लीक के जरिए 100 से 200 करोड़ रुपए कमाने हैं ब्लैक में। ऑब्वियसली ये पूरा ब्लैक का सामान रहेगा। तो उसमें आप देखिए कि इन लोगों के पास में बिजनेस का जरिया बन चुका है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझ लेनी है कि कोचिंग, राइट, इनके थ्रू जो आपको एजेंट्स कांटेक्ट करते हैं कि गारंटीड आपका एडमिशन करा देंगे, नहीं तो आप पैसे घर लेके चले जाना।
आपके बच्चे का एडमिशन हो ही जाएगा। तो आप जरा 2 बार हम्म। सोचिए, ऐसा कोई क्यों बोलेगा। गवर्नमेंट तो की जो फिर सीट्स हैं। हम्म। डॉक्टर परिधि, ये 1 करोड़ का जुर्माना तो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जब आप बता रही हैं 100 100 करोड़ का स्कैम है, ये तो दो बिल्कुल। सौ 200 करोड़, करोड़ों का खेल है, हजारों का, बिल्कुल। हजारों से की तो बात ही नहीं है यहाँ पर, हजारों लाखों की। तो फिर तो 1 करोड़ का जुर्माना हो या 10 साल की सजा, इनको तो एंटी पेपर लीक कानून से क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं लग रहा इनको है मुझे। तो तो कोई कोई फर्क नहीं ऐसा पड़ेगा। ठोस, अगर आपके जहन में कुछ आता है तो आप कोई ऐसा ठोस ठोस सोल्यूशन जरा बताएं, जिससे शायद आगे गवर्नमेंट तक हमारी आवाज पहुंच जाए और इस पर कुछ अमल में लाया जाए। हम्म। क्योंकि अगर जी। मुझसे, मैं तो लास्ट में अपना सोल्यूशन बताऊंगी, मैं पहले डॉक्टर होने के नाते और आपसे ही पूछूंगी कि आप बताएं क्या इससे हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपने नीट का एग्जाम देखा हो, तो पहले क्या होता था कि वो लोग एक चेकिंग का सेंटर, मीन चेकिंग रखते थे, जो कि बहुत स्ट्रांग हम्म। होती थी, जो अभी भी चल रही है। बट फॉर सम रीजन आई थिंक उसको कई सेंटर्स में फॉरगो कर देते हैं, जाने देते हैं। तो जहाँ पर बहुत पॉपुलर सेंटर्स होते हैं, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, या कोई भी अदर स्टेट, जहाँ के सेंटर्स बहुत पॉपुलर है ना, वहां पे कभी नहीं होगा। तो हमें उन सेंटर्स पे नजर रखनी चाहिए, जैसे कि जो बहुत ही साइडलाइन हो जाते हैं। गोधरा, गुजरात में सेंटर है गोधरा, उसका स्कैम बाहर आया है। क्योंकि ऐसी जगह पर क्या है कि टीचर्स बहुत कम होते हैं, मैन पावर कम होती है। तो वो क्या है, ठीक है ना, एग्जाम ही है, मुझे कौन से बहुत पैसे मिल रहे हैं, चेक करके जाने देती हूँ, ऐसा सिक्योरिटी वाला है या सिक्योरिटी वाली है वो सोचती है। अब उसके पास ब्लूटूथ हम्म। हो, उसके पास वॉच हो, वो इतना कुछ ध्यान नहीं देते, चलो चलो ठीक है करके जाने देते हैं। तो बच्चे जानबूझ करके वो सेंटर को सिलेक्ट करते हैं जहां पर सिक्योरिटी का लेवल सबसे वीक हो। दूसरी चीज क्या हम्म। होता है कि उसमें जैमर्स लगे हुए रहते हैं, अगर आप अच्छे जगह पे देखेंगे, उसमें जैमर्स लगे हुए रहते हैं। जैमर्स मतलब कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो सकता, राइट। तो आपको डिवाइस से वर्क करेंगे, डिवाइस भी नहीं चलेगा। तो हर जगह पर, चाहे वो छोटा गांव ही क्यों ना हो सेंटर का, वहां पर भी आप जैमर लगा दें। तीसरी चीज, जो पेपर है, जो बनाने वाले लोग हैं, तो वो बनाने वाले लोग के बाद में जहाँ पेपर जाता है प्रिंटिंग में, ठीक है, कहाँ से कौन चुरा ले रहा है, ठीक है, तो उस चीज को पहले पहचानना जरूरी है। और उस प्रोसेस को बहुत ही स्क्रूटनाइज करना जरूरी है। कोई भी बीच में से हम्म। पेपर, मान लीजिए प्रिंट भी हो रहा है, कोई वर्कर है, उसको मैंने दे दी 50-60 लाख रुपए की, भाई मुझे पेपर निकाल के दे दे, एक जेरोक्स कॉपी निकाल के दे दे, फिर मैं देख लूंगी क्या करना है। तो पहले तो हमें ये करना है कि ब्लाइंड रिव्यू कराने चाहिए पेपर के। पेपर के 15 सेट आप निकलवाएं। यूजुअली 4 होते हैं या 3 होते हैं। आप पेपर के 15 सेट दें, और उस 15 में से आप सडनली कोई भी सेंटर पे पेपर का सेट ही चेंज कर दें। और वो चीज सिर्फ और सिर्फ किसको पता होनी चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, जिसने टॉप एंटी एजेंसी जो बोलते हैं, लास्ट मोमेंट पे जब पेपर जा रहा हो, उसी मोमेंट पे आप अपनी मर्जी से पेपर को चेंज कर दें। बस इतना ही करना है। ठीक। और ये तभी ठीक है। होगा जब इसको कोई एक हेड ऑफिसर जो है वो उसको हेड कर रहा हो। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी और ये एक ग्राउंड कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं, जिस पर अगर वर्क हो तो काफी हद तक पेपर लीक को रोका जा सकता है। जी। मैं अगर इसमें थोड़ा ऐड ऑन करूं तो हम देखते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर कभी लीक क्यों नहीं होता? हमारे देश के हम्म। आईएएस निकलते हैं और कहा जाता है कि किसी भी देश के जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो देश की रीढ़ होते हैं। तो भाई, जिस बिल्कुल। देश में अगर हम डॉक्टर्स इंजीनियर्स की बात करें तो ये इस देश का जीवन है। लोगों को जान बचाने का इन्हीं के हाथों में होता है। लोग तो भगवान मानते हैं, ऊपर वाला के बाद जो है वो इन्हीं के आगे हाथ जोड़ते हैं कि हमारे पेशेंट को बचाया जाए। तो जब हम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की बात कर रहे होते हैं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा सिस्टम क्यों नहीं है एनटीए में? या फिर उन्हीं को दे दिया जाए ना कंडक्ट कराने के लिए, भाई, कि अगर आप नहीं कर सकते तो फिर उसके उसका तो ये है। और दूसरी बात ये कि जब हम देखते हैं बजट बनाया जाता है, तो जो बजट मेकिंग कमेटी होती है, जो फाइनेंस कमेटी पूरा होता है, जिनको बजट बनाना होता है, वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है उनका, उनकी फैमिली से, लोगों से। वो मतलब एक हम्म। जगह बंद हो जाते हैं और वहां पर वो बजट सारा बना रहे होते हैं। तो जब ये बिल्कुल। पेपर मेकिंग प्रोसीजर जो होता है, तो फिर ये लोग क्यों इतना पब्लिक में होते हैं? ये लोग क्यों इतना पेपर्स की आपस में बातचीत हो रही होती है, कभी व्हाट्सएप पे पेपर लीक हो गया, कभी बातचीत में बता दिया, कभी जाकर एग्जाम सेंटर पे पूरा पोल खोल दिया, आपस में पूरी हम्म। साठ गांठ बिठा ली, करोड़ों का मामला इधर से उधर हो गया। और ये बात खुलासा होता है जब कुछ हो जाता है, जब बात आ जाती है मीडिया में। अब मीडिया तो इंसाफ दिलाने से रहा, मुझे तो नहीं लगता कि मीडिया के जरिए कभी किसी को इंसाफ मिल सकता है। हाँ, सोशल मीडिया बहुत सशक्त हो चुका है, लोग अपनी बात हम्म। रखते हैं अपनी, हालांकि इसमें भी झूठ हो रहा है, क्योंकि एक स्टूडेंट को हमने देखा, उसका फेक निकला मामला, उसने जिस तरह से किया था। हाँ। तो इस तरह की चीजों से भी बिल्कुल। सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरा, ये एक हम्म। करोड़ के जुर्माने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि
इसमें कानून ये होना चाहिए कि इनका जो सारी प्रॉपर्टी है जब्त कर लेनी चाहिए। जब ये करोड़ों का आप खेल बता रही हैं, 100 100 करोड़ 200 करोड़ तो इन लोगों की नहीं मायने भी बिल्कुल। नहीं रखते होंगे। सारी बिल्कुल। प्रॉपर्टी जब्त करनी चाहिए, घरों पे बुलडोजर चलाना चाहिए। अगर एक रेपिस्ट के घर पे बुलडोजर चल सकता है, तो बच्चों को आत्महत्या तक आजिज करने वाले इन कल्प्रिट्स पे, इन क्रिमिनल्स के प्रॉपर्टीज को जब्त करके इनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता? ये तो देश को खोखला बिल्कुल। कर रहे हैं ना। करेक्ट। सजा ऐसी होनी चाहिए कि नजीर बन जाए। ये रेपिस्ट के मामले में भी मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर हम सिविल लॉ में तो कहते हैं हमें संविधान चाहिए, शरिया लॉ में नहीं, उसमें क्रिमिनल लॉज में कहते हैं संविधान चाहिए, लेकिन सिविल लॉज में हम हम्म। कहते हैं कि शरिया चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ कि इस हम्म। ये जो भ्रष्ट है ना, इस तरह के लोग जो देश को खोखला कर रहे हैं, यहाँ पर इनको ऐसी हम्म। सजा मिलनी चाहिए कि इनकी जो है 7 पुश्ते याद रखें। ये 10 साल की सजा से मुझे नहीं लगता डॉक्टर परिधि कुछ होने वाला है। इनको लगेगा 10 साल की सजा है, पहले जेल फिर बेल, और बस यूं ही चलता रहेगा खेल। और दूसरी चीज ये है कि जो भी ऐसे कॉलेजेस हैं, पहली चीज तो अगर आप एग्जाम ले रहे हैं, तो एक एग्जाम अगर हमने उसका जिम्मा उठाया है तो पहले पूरी की पूरी बॉडी सेपरेट होनी चाहिए। एनटीए बिल्कुल। 500 चीजें क्यों कंडक्ट करवा रही है? एनटीए को हमने कितनी अथॉरिटी दे के रखी है? तो अगर आप देखेंगे तो उसके पास इतनी सारी एग्जाम्स कंडक्ट कराने की अथॉरिटी होती है कि वो एक एग्जाम तो ढंग से संभाल नहीं पा रहा है। उसके पास सीमैट है, उसके पास इग्नू का एग्जाम है, सीएसआईआर है, आईसीएसआर है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए है, यूजीसी नेट का एग्जाम है, जीपेट का एग्जाम है, आईएफटी का एग्जाम है। तो इतने क्यों दे रखे हैं उसे? ठीक है, अगर नहीं आपसे एनटीए का सेक्शन जो है आप उसमें डिवाइड कर दीजिए कि मेडिकल का जो है तो वो एक पूरी अलग ही बॉडी हैंडल करेगी। अगर जेई का है तो उसको पूरी एक अलग बॉडी हैंडल करेगी। अभी तो हमें पता ही नहीं हम्म। जेई के धांधले बाहर आ जाएंगे, हमें आइडिया है नहीं ज्यादा कि जेई में धांधली कितनी हुई है। अगर वो आनी शुरू हो गई फिर तो बस सोच लीजिए इंजीनियर्स जितने गए हैं बिल्कुल आईआईटी के बिल्कुल थ्रू, वो भी आंकड़े आने बिल्कुल। शुरू हो जाएंगे हमारे पास। और ये जो पूरे आंकड़े आए हैं कि 7 साल में 70 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, लगभग वन हम्म। पॉइंट सेवन करोड़ के करीब स्टूडेंट जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं। बच्चों ने बिल्कुल। सुसाइड की है, पूरे आंकड़े सामने आ रहे हैं किस तरह से बच्चों के ऊपर सच। प्रेशर है। ना कि केवल एकेडमिक प्रेशर है, उनके ऊपर सोशल प्रेशर है। और ये जो स्टिग्मा है ना कि अगर तुमने डिग्री हासिल नहीं की, अरे तुमने एग्जाम क्रैक नहीं किया तो मतलब तुम्हारी जिंदगी में कुछ है नहीं। तो ये तो बड़ा हम्म। आम चलन है हमारे देश में। तो तुम्हारे बच्चे ने, अरे ये तो ये पढ़ा नहीं, वो उस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ कि हम्म। हमसे ज्यादा, हमारे घर वालों से ज्यादा पड़ोस को, रिश्तेदारों को, समाज को फिक्र हो जाती है कि अरे अगर ये फेल हो गए तो बस ये तो बेकार ही था आपका बच्चा, इसका तो बस सही ये बात है। करो कि इसको कोई दुकान खुला दो, इसको कोई इसकी शादी करो तो वो एक है हमारा इकोसिस्टम जो है ना, चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे वो एकेडमिक इकोसिस्टम की बात करूं, और चाहे इस तरह से जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडीज हैं, पूरा हम्म। इकोसिस्टम जो है कहीं ना कहीं उस पूरे सुधार की जरूरत है। और बहुत अफसोस होता है जब कुछ चीजों पे सोशल मीडिया ट्रेंड जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं, और कुछ चीजों पर जो होते हैं हमारे सेलिब्रिटीज भी उस पर बात नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है सेलिब्रिटीज जब किसी मामले में इन्वॉल्व होते हैं तो बड़ा असर पड़ता है, मीडिया वाइड वर्ल्ड पर चलती बिल्कुल। हैं, बड़े वाद हम्म। विवाद शुरू हो जाते हैं, पैनल इस तरह से गठन होता है उसका कि उसमें पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, बच्चों को बुलाया जाता है, सेलिब्रिटीज को बिठाया जाता है, तो कितना असर पड़ता है। ये सारी चीजें ना आप देखेंगे कि अगर कहीं पर कोई रेप भी हुआ है तो बहुत ही हाँ पॉलिटिसाइज हो जाती है वो चीजें। अब हाँ डॉक्टर्स का बिल्कुल। ऐसा है या मेडिकल स्टूडेंट्स का ऐसा है, स्टूडेंट्स हैं, क्या ही होगा, हमारे यहाँ तो कोई क्या स्टूडेंट ही है है। भी नहीं, चाहिए तो डिग्री खरीद लेंगे, उस टाइप का हाँ नेचर है ना। अभी कोई फिल्म स्टार का बेटा या बेटी है, अगर वो खुद उस परीक्षा में बैठे, कोचिंग ले, ठीक है, मेहनत करे 18 18 घंटे और फिर एग्जाम क्लियर ना हो, तो वो उस पेन को समझ पाएंगे ना। अगर आपने डिग्री को बिल्कुल खरीद ही लेना है, डीवाई पाटिल जैसी यूनिवर्सिटी है, हम देखेंगे उसके 3.5 करोड़ की तो एमडी की डिग्री आती है, मतलब रेडियोलॉजी की डिग्री 3.5 करोड़ की एक सीट आती है उसकी। ठीक है, तो जिसके पास बेतहाशा पैसा है तो फिर तो भाई आपके पास कोई कमी ही नहीं है, आपके पास कमी नहीं जितने है पैसे बिल्कुल। खरीदने हैं उसके आपके पास। लेकिन अगर जिसको सही में, हमारा जो मिडिल क्लास है वो कम से कम 60% बनाता है हमारे पूरे इंडिया का, दर्द उन लोगों को होता है जो उससे गुजर रहे होते हैं। और इसलिए बिल्कुल मैं चाहूंगी कि जैसे अभी एनटीए है, उनका जितने भी उनके पास में अभी जो ऑफिसर्स हैं या जो भी उनके अंडर में स्क्रूटिनी में हैं, उनको उनके ऊपर कमेटी बिठाई जानी चाहिए और बिल्कुल उनको हमेशा हमेशा के लिए उनकी पोजीशन से हटा देना चाहिए। ये सिर्फ बिल्कुल। एनटीए के लिए नहीं है। आज अगर आप यहाँ पर अपॉइंट हुए थे, आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, और कल को आप कोई और दूसरी गवर्नमेंट बॉडी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे वहां पे आप करप्शन नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अगर आपने एग्जैक्टली। यहाँ पे किया है तो वहां भी करेंगे। तो मैं ये पहले तो जो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, नियम और कानून पहले उन पर लगना चाहिए कि अगर आपके यहाँ से कोई बिल्कुल। पेपर और लीक की, अफसोस तो ये आपके होता है ना कि इरेगुलरिटी नियम दिखती कानून है। होने के बावजूद भी,
हम्म। नियम कानून होने के बावजूद भी खैर कहाँ है डॉक्टर परेरी, इतना नियम, इतना कानून, इतना जुर्माना, नहीं इतनी सजा बिल्कुल, के बाद भी होगा अगर होगा आंखों ये, में होगा डर ये कि नहीं है। अगर वो दोबारा से वही ऑफिसर अगर कहीं और भी अपॉइंट होता है कोई दूसरे गवर्नमेंट बॉडी के अंदर में, तो उसका अपॉइंटमेंट रुकवा देना चाहिए। हाँ हाँ, और ये सब चीज पब्लिक डोमेन में बिल्कुल। है, तो पब्लिक को अवेयर होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने बोला कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, तो जितने भी बच्चों का एग्जाम, जैसे अभी री नीट एग्जाम की बात हुई है, तो आप दोबारा से एग्जाम करवाएं और उन बच्चों को एडमिशन दें जिनके एडमिशन्स नहीं हो पाए हैं। जितने बच्चों के अब बिल्कुल। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिमांड करेंगे कि हमारा लास्ट टाइम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ठीक है। इवन यूपीएससी ने भी कंसिडर किया है, कोविड के टाइम के बाद, कोविड के जब ये हुआ था तो उसमें कई बच्चे डिस्टर्ब हो गए थे, उनको री एग्जाम का ऑप्शन हम्म। दिया था। अभी बहुत बच्चे डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो मैं मानती हूँ कि आप साल में, जैसे जेई 2 बार होता है, आप साल में 2 बार नीट करवा दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन उसकी इतनी बढ़िया तरीके से आप करिए। अब करिए, मैं कोई चाइना का पढ़ रही थी, एग्जाम होता है, बहुत ही टफ एग्जाम होता है चाइना का। तो उसके लिए तो आप देखते हैं चाइना में मतलब इतने ज्यादा लॉज लेके आए हैं वो, कि वो चीटिंग ना कर सके, क्योंकि उनके यहाँ हम्म। पे वो एग्जाम ही बहुत टफ होता है। और अगर उस टफ एग्जाम के अंदर आप चीटिंग कर लिए तो फिर गवर्नमेंट के मुंह पे ऐसे तमाचा पड़ता है। तो वो आज तक आप देखेंगे, उस एग्जाम का नाम है गाओ काओ, गांव का एग्जाम होती है। और वो एक टाइप का हाँ, सैट सैट एग्जाम है। इतना टफ होता है वो, और उसके एग्जाम में चीटिंग करना तो और डिफिकल्ट है। बच्चों की इतनी बिल्कुल। हाई सिक्योरिटी होती है, पेपर आज तक लीक नहीं हुआ है। तो उनके अंदर में आप देखेंगे कि उसमें कई बार तो उन लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स भी अगर उनको मिल गए चीटिंग करते हुए, उनको कहीं पर भी पूरे लाइफ टाइम को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है। आप ये हाँ, रूल्स स्टूडेंट्स के बनाए। लिए। जी, बिल्कुल आपको बिल्कुल, ये ये रूल्स क्लोज भी बनाने होना चाहिए कि चाहिए। स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, जो ये फॉलो करते हैं उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, आने वाले पूरे लाइफ में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। तब बिल्कुल उनको बिल्कुल, लगेगा मैं कि तो हाँ। कहती हूँ एनएसए लगा देना चाहिए ऐसे लोगों पर, चाहे वो इसमें किसी भी माफिया का हाथ आए, पेरेंट्स का हाथ आए, हम्म, स्टूडेंट्स चाहे, स्टूडेंट्स चाहे तो रोक सकते हैं, भैया हम नहीं नकल करेंगे, पापा जी मम्मी जी हमको ऐसे ही ईमानदारी से पेपर देना है। अब ये क्या बात हुई भाई, आपके बिल्कुल। पास पैसा ज्यादा है तो बाकी लाखों लाखों स्टूडेंट का भविष्य जो है वो चंद हजार बच्चों के हाथों में हो जाए, चंद हजार, बिल्कुल। चंद सौ लोगों के हाथों में हो जाए। जो माफिया है उनका डर नहीं हो कानून का, तो एनएसए के तहत आ जाना चाहिए ये। तो खैर हम, मेरे हम्म, और डॉक्टर परीक जी के जो भी हमने सोल्यूशन दिए हैं, आई होप के गवर्नमेंट तक हमारे ये सोल्यूशन पहुंचे और इस पर कोई अमल हो, क्योंकि इससे जो देश का भविष्य है वो तो, उस पर तो एक प्रश्न चिन्ह लग ही रहा है। साथ ही हमारे देश की साख जो है ना, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है जब फॉरेन मीडिया में इस तरह की चीजें आती हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है बिल्कुल। दिल से कि कहाँ एक तरफ इतनी मेहनत कर रहा है इस देश का एक बहुत बड़ा तबका, अपनी जगह बनाने के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने पूरे देश के लिए। बॉर्डर्स पर हमारे सैनिक खड़े हैं, कई अच्छे ईमानदार डॉक्टर्स हैं जो बिना किसी हाई पे के वो इस तरह से सर्विस कर रहे हैं, खिदमत खल्क करके चल बिल्कुल। रहे हैं। उन उन सबकी जो मेहनत है ना, वो ऐसे केसेस आने के बाद, इस तरह के कोई स्कैम खुलते हैं, वो सब ऐसा हो जाता है ना, करप्शन सब धो देता है जैसे कि नो, हम जो है बिल्कुल। वो काबिज हो गए, हमें कानून का डर नहीं है। वो चीज जो है हम्म। वो मुझे लगता है एनएसए के तहत आना चाहिए इन लोगों को, ताकि डर कायम हो। जब तक डर नहीं होगा ना इनकी आंखों में, इनके दिल में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो और थैंक यू सो सबसे अच्छा मच, इट्स ओपिनियन ये बहुत। है कि हाँ, मैं एक क्लास में बता देती हूँ कि जो डॉक्टर्स चीटिंग करके पास होते हैं, उनको जब वो सर्जरी वगैरह करना शुरू करें, तो एक काम करें कि जो टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस हैं जिनने स्कैम कराए थे, उन्हीं डॉक्टर्स को बुला के इनका सर्जरी कराने का ऑप्शन दें आप। ठीक है, उन्हें मत बोले कि आप एम्स जाएं, उन्हें मत बोले कि आप अच्छे डॉक्टर्स के पास जाएं। डॉक्टर्स जो धांधली करके स्कैम करके पास हुए ना, आप उनको पूछिए कि आप इन डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाएं। वो बेस्ट सजा है उन लोग मैं के लिए, तो तब उन्हें लगेगा डर। मैं तो डॉक्टर परिधि, हमेशा मेरे दिमाग में मेरा यही रहता है, मैं पहले ऐसे सोचती भी थी जब मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो मुझे लगता था कि ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए हमारे देश में। सबसे पहले तो जितने भी पॉलिटिशियन हो, इन्हें एक एथिक्स के पेपर से और कुछ इनके लिए एक ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसके बाद जनता ने तो चुन लिया, ठीक है वोटिंग, लेकिन उसके बाद चरित्र के लिए और इनके जो हम्म। इनको जानने के लिए और बेहतर इनका एक पेपर रखना चाहिए। आज देखिए, आज ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी लेवल पर आप कहीं पर भी काबिज होना चाहें या कहीं पर भी आप अपनी जगह बनाना चाहें, तो आपको एक एग्जाम से गुजरना पड़ता है। तो जब आप एक बिल्कुल। पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं, आपको किसी एग्जाम से नहीं गुजरना पड़ता। आप एडीआर की रिपोर्ट देखें, कितने करप्ट और कितने क्रिमिनल टाइप के जो पॉलिटिशियन है वो आते हैं। दूसरा ये कि इनके लिए एक मैंडेटरी होना चाहिए कि जितने भी पॉलिटिशियन है ये अपना इलाज जो है सरकारी अस्पतालों में कराएंगे, और जो इनके बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में या अब्रॉड में पढ़ने के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। सरकारी आप स्कूल में देखिएगा पढ़ेंगे, उनकी बिल्कुल।
एग्जैक्टली उसी दिन से सूरत हाल बदलना शुरू हो जाएगी, और जो इतनी शिकायतें आती हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल से हम्म। आए, सरकारी अस्पतालों से आए, वो आना बंद हो जाएंगी। ये बड़े बड़े बिल्कुल। हॉस्पिटल्स में एसी की ठंडी हवा जो है वो इनको लगती है, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आम इंसान जो है वो वहीं का वहीं मरता घिसटता रहता है। तो एक तरफ एग्जैक्टली। जहाँ इतनी कोशिशें हो रही हैं देश को सारी दुनिया में एक नजीर बनाने की, उदाहरण बनाने की, विश्व गुरु बनने की तरफ हम जा रहे हैं। हम 2047 की बात कर रहे होते हैं, और यहाँ हम 2024 में देख रहे हैं इस तरह के धांधली। तो बहुत अफसोस होता है, दिल दिल में बहुत इस तरह की चीजें आती हैं कि ये क्यों नहीं सुधर रहा है। तो मैं पर्सनली इस चीज को लेकर बहुत फील करती हूँ, और वैसे ही आप भी फील हम्म। करती हैं, क्योंकि आप तो उस पेशे से हैं, उस फील्ड से आती हैं, तो आपको भी मालूम है वो अंदर की कमियां, जिस पे वर्क होना जी। बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। हमने बिल्कुल। सोचा था डॉक्टर परिधि के साथ हम ये थैंक प्रोग्राम 20 से 25 मिनट करेंगे, मगर ये उसका डबल हो चुका है टाइम। अगर आपने यहाँ तक यू। ये प्रोग्राम देखा है मेरे प्यारे व्यूवर्स ने, तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सारे स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश की गवर्नमेंट के साथ शेयर कीजिए। आई होप कि वो इस पे कोई कुछ ना कुछ अमल में लाएं, और अगर वो मुझसे कहेंगे, डॉक्टर परिधि से कहेंगे, तो हम तो अपने सोल्यूशन देने के लिए तैयार हैं। कुछ मुझे और भी बहुत सारे बिल्कुल। आइडियाज है दिमाग में, तो मैं शेयर कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर परिधि, आप हमारे थैंक यू। साथ जुड़ी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच यास्मीन जी, थैंक यू सो मच।